नमस्कार, 4 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद के साथ। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होली से पहले नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। हम एक एक कर आपको सभी राज्यों की तारीखों, तैयारियों की खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। लोकतंत्र में रण की तुरही बज गई है। महज महीने भर बाद देश के 5 राज्यों में चुनावी दंगल शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे अहम होगा उत्तर प्रदेश का दंगल, जहां आयोग ने चुनाव को 7 चरणों में बांटा है। 7 चरणों में लड़े जाने वाले इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की 403 सीटों का फैसला होगा। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 11 फरवरी को होगा। 15 जिलों की 73 सीटों के लिए इस दिन वोट डाले जाएंगे, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके शामिल हैं। दूसरा चरण 15 फरवरी को होगा, जिसमें 11 जिलों की 67 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरा चरण 19 फरवरी को होगा, जिसमें 12 जिलों की 69 सीटों पर संघर्ष होगा। चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को 12 जिलों की 53 सीटों के लिए होगा। पांचवें चरण में 27 फरवरी को 11 जिलों की 52 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठा चरण 4 मार्च को होगा। 7 जिलों की 49 सीटों के लिए इस दिन वोट पड़ेंगे। 7वां और आखिरी चरण 8 मार्च को 7 जिलों की 40 सीटों के लिए होगा। उत्तर प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव भी 7 चरणों में संपन्न हुआ था, लेकिन ये चुनाव अलग होगा। एक तो राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। दूसरा, चुनाव आयोग ने धनबल पर बहुत हद तक रोक लगाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में किसी भी उम्मीदवार को 28 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने की इजाजत नहीं होगी। डेट्स अनाउंस हो गई हैं, तो इससे एक पता चल गया कि अब इस तारीख से पहले हमें सब कुछ करना है। जाति और धर्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद धनबल पर लगाम लगाकर चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के पारंपरिक चुनावी चलन को बदलने की कोशिश की है। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं, उनके क्या प्रतिक्रिया है, आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश पिछले 14 वर्षों से बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा है, बहुत पीछे छूट गया था, उसे आगे निकलने का मौका मिला है। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील भी करता हूं कि 14 वर्षों से उन्होंने सपा बसपा को देखा है, अब भाजपा को अवसर दें। उत्तर प्रदेश को अगले 5 साल में बहुत बेहतर, हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया राज्य बना देंगे। इस बात की अभी गांव में लोग जानते हैं, गांव और शहर में कि बहुत काम हुआ है, लेकिन 5 साल और अगर मिल जाते हैं अखिलेश को, तो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य होगा। इस चुनाव के लिए बेताबी से इंतजार था। 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के शासन में परेशान थी, कराह रही थी। बहन मायावती जी एकमात्र आशा की केंद्र हैं, क्योंकि वो एक स्वच्छ प्रशासन देती हैं। देखिए, बहुत अच्छा है कि अब डेट्स अनाउंस हो गई हैं, तो इससे एक पता चल गया कि अब इस तारीख से पहले हमें सब कुछ करना है। जो पार्टी के हित के लिए हो, जो उत्तर प्रदेश के हित के लिए हो रहा, वो हमारा हित उसमें प्रायोरिटी नहीं लेता है, वो बाद में आता है। तो जो फैसला होगा, जो होगा, वो सर आंखों पर। पंजाब में एक ही चरण में चुनाव का ऐलान हुआ है। राज्य में 4 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में चुनावों को लेकर अपनी तैयारी के बारे में नेता क्या कह रहे हैं, आपको बताएंगे। नामांकन 11 फरवरी, 4 फरवरी को मतदान, 11 मार्च को मतगणना 5 राज्यों में एक साथ होगी। हमारी तो पूरी तैयारी कई महीनों से रही है तैयारी, जब मर्जी कर दें, हम तो तैयार बैठे हैं। कर्नल जे सिंह आपके खिलाफ सुनने में आ रहा है, लड़ने वाले हैं? नो, जनरल जे सिंह लड़ना रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे, शौक से आए। जितने बड़ी अच्छी लड़ाई होगी उधर। नवजोत इज़ अ वेरी फाइन बॉय, वेरी फाइन पर्सन। तो मैं चाहता हूँ कि नवजोत जी आए, और मेरा ख्याल बड़ी जल्दी वो आएंगे हमारे पास। सर, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू? जहाँ नवजोत सिंह, पता नहीं वो लड़ना चाहेंगे या नहीं। जो अमृतसर ईस्ट है, हमने उनको छोड़ दिया है, और लड़े, उनकी वाइफ लड़े, जिसने लड़ना है लड़े। सर, आम आदमी पार्टी कितना बड़ा फैक्टर है? नो फैक्टर, इट्स अ नॉन फैक्टर।
इलेक्शन कमीशन ने चुनावों की घोषणा की है। 4 तारीख को गोवा और पंजाब दोनों के चुनाव हैं। उसका हम स्वागत करते हैं और लोग बड़ी बेसब्री से चुनावों की घोषणा के इंतजार कर रहे थे। दोनों पंजाब और गोवा में पंजाब के अंदर इतनी बुरी हालत हो गई है लोगों की कि बहुत बेसब्री से लोग अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार को लाना चाहते हैं ताकि उनको नशे से और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके। अब उनका सपना पूरा होने जा रहा है। 1 ही महीना रह गया। ये एक्सपेक्टेड था कि आज कोड लग जाएगा, तो ख्याल था कि इससे पहले लगेगा, लेकिन उन्होंने जब लगा दिया ठीक है। वी वेलकम द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन किसी से भी नहीं। कितनी सीटें जीतेंगे? 3/4। चुनाव आयोग ने जो कुछ भी कहा है अब आपको वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या हाल है। 20 जनवरी को नामांकन है, मतदान 15 फरवरी को है और 11 मार्च। सभी राज्यों के एक साथ नतीजे आएंगे। उत्तराखंड काफी महत्वपूर्ण है, खासकर यह देखते हुए कि पिछले कुछ दिनों में क्या उठापटक वहां पर हुई। गोवा की अगर बात की जाए तो नामांकन 11 जनवरी को है, ठीक पंजाब की तरह, और मतदान 4 फरवरी को है और 11 मार्च को वहां पर मतगणना है। मणिपुर की अगर बात की जाए 15 फरवरी नामांकन, मतदान 4 मार्च और मतगणना 11 मार्च। 2 चरणों में मणिपुर में होगा, 18 फरवरी और 8 मार्च और 11 मार्च। इस बार खास बात यह है कि जनता को जहां सुकून देने की कोशिश की गई है, आपको दिखाते हैं क्या खास होगा इस बार के चुनावों में। पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार चुनाव आयोग ने जनता की सहूलियत और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए तमाम इंतजाम किए हैं, मगर सबसे ज्यादा सख्ती प्रत्याशियों को लेकर की गई है। आयोग ने यह तय करने की कोशिश की है कि प्रचार के दौरान प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करें। आइए आपको बताते हैं कि उम्मीदवारों के लिहाज से चुनाव आयोग ने क्या नियम तय किए हैं। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपए रखी गई है। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड के प्रत्याशी 28 लाख रुपए तक चुनाव प्रचार में खर्च कर सकते हैं। वहीं मणिपुर और गोवा में चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी की ओर से 20 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। The limit of expenses for candidates is 28 lakhs for UP, Punjab and Uttarakhand and 20 lakhs for Manipur and Goa. Again, Election Commission is committed to control misuse of black money. चुनाव आयोग ने यह भी तय किया है कि सत्ता की रेस में ब्लैक मनी का इस्तेमाल न हो सके। इसके लिए प्रत्याशियों को आचार संहिता के हिसाब से नियमों का पालन करना होगा। प्रत्याशियों को बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। 20,000 रुपए से ज्यादा चुनावी चंदा चेक या ड्राफ्ट से लेना होगा। इसके अलावा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को 2 शपथ पत्र देने होंगे। उन्हें भारत की नागरिकता का शपथ पत्र देना होगा। साथ ही बकाये को लेकर भी हलफनामा देना होगा। लाउडस्पीकर से प्रचार को लेकर ध्वनि प्रदूषण पर भी चुनाव आयोग की सख्ती होगी। This time Commission is very concerned that noise pollution by way of reckless, widespread and flagrant use of loudspeakers will be discouraged because it disturbs general public, it disturbs students, it disturbs patients, etc. चुनाव आयोग की कोशिश है कि 5 राज्यों में 16 करोड़ वोटर्स 1,85,000 बूथ पर बेखौफ होकर बिना किसी असुविधा के साथ वोटिंग कर सके। इस बार रंगीन फोटो स्लिप भी मिलेगी और सुरक्षा के इंतजाम और चुनाव आयोग की नजर काफी सख्त होगी। आयोग के इन इंतजामों से जनता को आसानी और गलत तरीके से हथकंडे अपनाकर चुनाव लड़ने वालों का परेशान होना लाजमी है। आज तक ब्यूरो।